आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीर्थराज पुष्कर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया। मेला ग्राउंड में आयोजित इस सभा में उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल मां गंगा के सम्मान का नहीं बल्कि भारत की हर नदी और जल स्रोत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। सभा के बाद मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा को रवाना किया, ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए, वृक्षारोपण किया और पुष्कर सरोवर पर जलाभिषेक कर जन भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जल परंपराएं पुनर्जीवित हों, यही इस अभियान का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते भूजल संकट पर चिंता भी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो कि अतिदोहित श्रेणी में आ गया है और जल संरक्षण अब एक साझा जिम्मेदारी बन गई है, उसका संरक्षण किया जाए, लोगों तक जल पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव ब्यावर जिले का जवाजा रहा, जहां उन्होंने तालाब की पाल पर जल पूजन, वृक्षारोपण और कलश यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पानी को देवता माना और जब जरूरत है उस परंपरा को हम पुनः अपनाएंगे ताकि लोगों तक जल की कोई समस्या ना हो, उनके घर तक जल पहुंच सके। ये कोशिशें भी सरकार की रहेंगी। जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने कहा कि यहां से हम ब्राह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर ब्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं।